नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और अच्छी अपडेट कल से आ रही है लगातार, जेपीएससी से जुड़ी हुई है ना। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ी हुई नई अपडेट है। और जेपीएससी के नए चेयरमैन अभी कल ही नियुक्ति हो गई है। तो अब बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में किस किस पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर हम लोग कुल 16 वैकेंसी जो कि जेपीएससी के पास लटकी हुई है उसका अपडेट देंगे, जिसमें हमारा चैनल जो हायर एजुकेशन को समर्पित चैनल है एग्जाम फाइटर नंबर, यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से जेट के बारे में बात करेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 2404 पोस्ट जेपीएससी के पास पिछले एक साल से लंबित है, उस वैकेंसी में क्या अपडेट है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, और सारे अपडेट आपको एक साथ मिलने वाला है। और जी हाँ, खुशखबरी की शुरुआत हो गई। शुरुआत में मैं आपको ये बताऊं कि जो नेक्स्ट सिविल सर्विस का जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, 14th सिविल सर्विस नोटिफिकेशन, वो भी आपको कब आएगा इसके बारे में बात करेंगे। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, एक एक अपडेट आपको मिलेगी, तो वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो चलिए, ये आप कर सकते हैं। पहले इनसे पहले आप ये इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। हमारे जो पूर्व सीएस खियांगते सर हैं, जो कि जेपीएससी के चेयरमैन बने हैं, इनके बारे में भी जानने की जिज्ञासा है ना लोगों को। इनके बारे में भी जानने की जिज्ञासा है, आखिर ये कौन है। तो एल खियांगते का संक्षिप्त परिचय आप जान लें। ये जो सर हैं आपके 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं, 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं। और इनका जन्म जो है ना मिजोरम में हुआ था 1964 में। मिजोरम है ना, मिजोरम के ये रहने वाले हैं। और इसने हिस्ट्री विषय से, है ना, हिस्ट्री विषय से ग्रेजुएशन करी। और बाद में ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले, ये आपके मिजोरम के ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। और ये एक्चुअली इन्होंने ग्रेजुएशन करी इतिहास से, और फिर ये यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करके आईएएस बन गए 1988 बैच के। यानी इसका सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है, तो मुझे थोड़ा पर्सनली लगाव हो जाता है क्योंकि मैं भी हिस्ट्री से हूँ। तो इसके बाद ये झारखंड में आपके चीफ सेक्रेटरी रहे, 24वें चीफ सेक्रेटरी बने थे, जो कि आपका 2023 में बने थे। और ये 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गए। और ये अभी कहाँ रहते हैं, तो मिजोरम, अपने जो इनका नेटिव स्टेट है वहीं पे रहते हैं। अभी इन्होंने, इनसे जो बात हुई है मीडिया कर्मियों का, उसमें इसने बताया है कि अभी मैं आइजॉल में हूं, जल्द योगदान दूंगा। अभी इसने योगदान नहीं करी है। जेपीएससी अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा के बाद श्री खियांगते ने प्रभात खबर से कहा कि उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने की सूचना मिली है। सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने घर आइजॉल, है ना, आइजॉल चले गए थे और अधिसूचना जारी हुई है। अब वो रांची आ रहे हैं और योगदान करेंगे और सारे कार्य को वो देखेंगे। और यहाँ पर ये बात है कि 62, इसमें क्या है कि नियुक्ति पर मोहर लगाई, इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। 62 वर्ष की उम्र सीमा पूरी होने तक श्री खियांगते आयोग में अध्यक्ष रह सकते हैं, 62 वर्ष तक। अभी 25 अक्टूबर 2026 तक उसका कार्यकाल होगा। यानी अभी है, कार्यकाल लंबा है, ऐसा नहीं कि तुरंत रिटायर हो रहे हैं। इनका अभी एज बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी इनके पास आपका जो 62 ईयर होगा वो 25 अक्टूबर 2026 को होगा। यानी जेपीएससी को ये चाहे तो अच्छा स्टेब्लिश कर सकते हैं, इनका अनुभव है। और यहाँ पर इनका झारखंड में काम भी इन्होंने किया है और चीफ सेक्रेटरी से पद को संभाला है, तो ये अच्छा से यहाँ पे काम कर सकते हैं। और जेपीएससी जो कि कर सकते हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं, जेपीएससी बदनाम संस्था है। जेपीएससी का नाम सुनते ही लोग करप्शन, है ना, सेटिंग गेटिंग जैसी चीजें दिमाग में घूमने लगती हैं। इन सब से जेपीएससी को बाहर निकालेंगे सर से, इस प्रकार की आशा है। और राज्यपाल ने भी, जो हमारे माननीय राज्यपाल, उन्होंने भी आशा व्यक्त की है कि अब राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया तेजी होगी तथा आयोग द्वारा सभी परीक्षाओं का संचालन निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप समयबद्ध तरीके से हो सकेगा। आयोग की कार्यप्रणाली में गति और पारदर्शिता आएगी। आयोग में वर्तमान में अभी 3 सदस्य हैं, प्रोफेसर अजीता भट्टाचार्य, प्रोफेसर अनिमा हासदा और डॉक्टर जमाल अहमद। ये 3 मेंबर हैं और चेयरमैन हो गए। यानी काम को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और चीफ सेक्रेटरी जैसे पद से यह सेवानिवृत्त हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जेपीएससी से छोटे से संस्थान उसके बनिस्पत, जिस प्रकार ये जब चीफ सेक्रेटरी थे तो जिस प्रकार का वहां काम का दायरा बहुत बड़ा था, यहाँ तो एक छोटा सा आयोग को बस संभालना है, तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर क्या होगा, जिस प्रकार की चीजें निकल कर आ रही है ना, तो सबसे यहाँ पर पहले एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा।
क्योंकि हमारे सीएम साहब ने भी ये घोषणा करी थी कि जेपीएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे। तो सबसे पहला काम ये करने वाले हैं कि एग्जाम कैलेंडर यहाँ पर जारी होगा और पुरानी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको स्पीड से वो आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया में हमारा हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जेट है, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की 2404 वैकेंसी है, उस पर हम लोग अपडेट देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रमुख नियुक्तियां जिन पर तत्काल निर्णय लिए, इन सभी पर तत्काल निर्णय लिया जाएगा। ये 1 से लेकर 16 तक है। यहाँ पे आपको कर सकते हैं, नहीं दिख रहा होगा स्पष्ट तरीके से, इसके लिए मैं आपके लिए अलग पेज लेकर आ रहा हूं जहां से आप स्पष्ट तरीके से उसको देख पाएंगे। ये सारे है ना, इस पर अभी निर्णय लिया जाएगा। ये 16 शायद आपको बड़ा दिख रहा होगा, अच्छे से दिख पाएगा। तो ये 16 जो है ना वैकेंसी, जो कि यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया अभी लटकी हुई है ना, ये अभी इसका प्रोसेस चल रहा है। तो इस पर अभी सबसे पहले काम होगा और एग्जाम कैलेंडर जारी होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, 342 पदों के लिए 11वीं 12वीं और 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट और इंटरव्यू सबसे बड़ा चुनौती है। और अभी बताते चले कि 14 पर भी बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा। ये जैसे ही कंप्लीट होगा आपको 14 जेपीएससी भी देखने को मिल जाएगी। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा इस पर हम लोग बात करेंगे 14 जेपीएससी के बारे में। तो 13 का जो है अभी 342 पदों के लिए इसके मेंस का रिजल्ट और इंटरव्यू से जुड़ा हुआ जो काम है वो पहले होगा। इसके बाद सीडीपीओ के 64 पदों पर नियुक्ति के लिए पीटी परीक्षा हो चुका है, उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। फूड सेफ्टी के 56 पदों पर नियुक्ति के लिए रिजल्ट होगा। और विश्वविद्यालय के 24 अधिकारी जिसमें रजिस्ट्रार है, आपको बड़े बड़े जो पद हैं उन सभी से जुड़ा हुआ चीज है। फिर मेडिकल अफसर से है, इन सभी चीजों पे हम लोग न बात करते हुए यहाँ पे जो कि हमारा मुख्य रूप से कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और हम लोग विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो हायर एजुकेशन में यहाँ पर 2 चीज आपके काम का है, इसे मैं सर्कल कर देता हूं। ये भी इन 16 में से 8 और 9 नंबर पर है। 16 जो यहाँ पर वैकेंसी है उसी में से 8 और 9 नंबर पे आपका है। 9-8 नंबर पे विश्वविद्यालय और कॉलेज में 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। ये इनका वो निर्णय है जिस पर तत्काल निर्णय लिया जाना है, तत्काल निर्णय लिया जाएगा जेपीएससी की तरफ से क्या करना है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा जेट का आयोजन होगा। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको पास करने के बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। साथ ही साथ झारखंड में ये जो 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी उसका फॉर्म भरने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि पहले क्या होगा। मेरा ओपिनियन कहता है और मेरा जिस प्रकार का कह सकते हैं मैं आप सभी के लिए जो एनालिसिस करता हूं और हर एक कह सकते इतने दिनों का एक्सपीरियंस है कि जो एनालिसिस करता हूं 90% वो सही रहा है आज तक। तो यहां भी मैं आपसे ये बता दूं कि पहले जेट का आयोजन होगा, पहले आपका जेट का आयोजन होगा। इसके पीछे रीजन है कि जेट यहाँ पर 2007 में ही पिछले बार लिया गया था, फिर जेट लिया नहीं गया है। तो सबसे पहले आपका जेट का आयोजन होगा, इसके चांसेस ज्यादा हैं। और क्योंकि जेट वाले बच्चे यहाँ अपियर होंगे इस एग्जाम में, इसलिए जेट का आयोजन होना है। और दूसरा रीजन है कि जेपीएससी ने 7 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन निकाला था आपका जेट का, जो कि प्रेस विज्ञप्ति के रूप में था, शॉर्ट नोटिफिकेशन था। वो आपका 7 आप देखिएगा जेपीएससी के साइट पर 7 मार्च 2024 एक लिंक मिलेगा जेट को लेकर। तो यानी ये पहले ही जेट के लिए आगे बढ़ चुकी है, अभी इस वैकेंसी के लिए आगे बढ़ी नहीं है, अध्याचन ही बस है, इसके लिए आगे नहीं बढ़ी है। तो पहले जेट होगा, इसके बाद इस वैकेंसी पर निर्णय लिया जाएगा। और अभी एग्जाम कैलेंडर यहाँ पर बहुत जल्द जारी होगा। तो आप सभी अगर कह सकते हैं धीरे हो गए थे, स्लो हो गए थे, सुस्त हो गए थे, तो अपने सुस्ती को भगाइए, थोड़ा एनर्जेटिक बनिए और ऐसा लगे कि नहीं हमको जेपीएससी में असिस्टेंट का इंटरव्यू देना है। जो नए बच्चे हैं जिनका नेट वगैरह नहीं है वो ये सोचा कि हमको जेट का एग्जाम देना है और जेट क्रैक करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो आप जेट पर ध्यान दें। जेट क्रैक करने से क्या क्या फायदा होगा, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। और झारखंड सरकार अभी जेट वाले को 22,500, जो बच्चे जेट पास कर जाएंगे उसको 22,500 रुपये पर मंथ फेलोशिप दिया जाएगा फॉर 4 ईयर। 4 साल के लिए आपको फेलोशिप मिलेगा। इस फेलोशिप से आप अच्छे से पीएचडी कर सकेंगे। और आप सोच लीजिए कि पर महीने आपको 22,500 दिया जाएगा। एक अच्छा खासा रकम आपका 11 लाख समथिंग आपको अमाउंट मिल जाएगा।
11 लाख के आसपास आपको अमाउंट मिल जाएगा पीएचडी करने के लिए। पीएचडी करने में झारखंड में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कीजिएगा 1 लाख खर्चा है ना, 1 लाख मैक्सिमम, बहुत कीजिएगा तो। अगर आप थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति के हैं, थोड़ा आपका चाहते हैं कि सारा काम खुद कर लें, तो फिर आपका 50 से 60 हजार खर्च है। तो आपके पास 10 लाख आप सेविंग भी कर सकते हैं एज स्टूडेंट। आप अगर एक स्टूडेंट है तो आपके लिए 10 लाख अगर आ जाता फेलोशिप से, ये आपके विशेषकर आगे की पढ़ाई के लिए, आपने जो पेरेंट्स पे आप जो कर सकते हैं कि उन पे बर्डन जो पड़ता है आपके खर्च को लेकर, वो आप हल्का कर सकते हैं। तो जेट को आप हल्के में ना लें। जो बच्चे नेट क्रैक नहीं कर पाए उसको जेट पे अभी से फोकस कर देना चाहिए, जेट की तैयारी करना। अगर आप इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं भी बन पाए, क्योंकि एपीआई बेस्ड अगर होता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप नहीं भी बन पाए, कम से कम पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा आसानी से। आपको फेलोशिप 4 साल तक मिल जाएगी। 4 साल में अच्छा खासा एक मोटा अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो अभी नए हैं जिनका कम एज है, उनको जेट पे पूरा फोकस करना चाहिए। और एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे जल्द ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम लोग। जेट को लेकर क्लासेस स्टार्ट करेंगे जहां 0 लेवल से आपको तैयारी कराई जाएगी। 0 लेवल से जेट की तैयारी होगी। और एक चीज गारंटी है कि यहाँ पर है ना कि कोई ऐसा नहीं कि 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट में हमको सीट फुलफिल करना है, कटअप हाई जाएगा। यहाँ पर जेट में जिसका भी 60% से एबव है, मैं यूआर की बात कर रहा हूं, है ना, 60% से एबव है। आप अगर पूरा सेफ चाहते हैं तो 65 to 70, ठीक है, 65 to 70 जिनका स्कोर बन गया उनका जेट क्लियर हो जाएगा यूआर कैटेगरी में। इसके बाद कैटेगरी वाइज फिर जैसे होगा वो तो अलग बात है, लेकिन 65 to 70 में यूआर की बात कर रहा हूं, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं गारंटी देता हूं अगर हमारे क्लासेस को आप कर लेंगे, आपको नेट और जीआरएफ लेवल की तैयारी हम लोग कराएंगे। नेट और जीआरएफ लेवल की तैयारी कराएंगे, इससे आपका जेट आसानी से निकलेगा, क्योंकि जेट का लेवल थोड़ा बिलो रहता है नेट और जीआरएफ के बनस्पत। तो आप चाहते हैं तैयारी करें, आप हमारे साथ अभी से जुड़े रहें, ताकि क्लासेस जब स्टार्ट करें आप पहले क्लास से हमारे साथ ज्वाइन कर सके। वैसे हमने क्लासेस स्टार्ट भी करी थी, लेकिन काफी ज्यादा जेपीएससी के सुस्ती के कारण, चेयरमैन का पोस्ट वैकेंट रहने के कारण हमने फिलहाल उस क्लासेस को स्टॉप कर दिया। अब जो क्लासेस होगी, और अब जेपीएससी चेयरमैन भी आ गया, 2026 तक इनका कार्यकाल है, यानी बीच में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। तो इस प्रकार अभी जेट का अगर नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो एग्जाम कंप्लीट होकर ही रहेगा। तो आपको अभी से तैयारी करनी है और अभी से आपको अवेयर रहना, ठीक है। मुझे 3 महीने चाहिए। अगर 3 महीने का वक्त मिल गया तो आप जेट आसानी से क्रैक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका लेवल हम यहां सेट करके रखेंगे। आपका क्वेश्चन इस लेवल का आएगा, आप यहां आसानी से क्रैक कर लीजिएगा। आपकी तैयारी जीआरएफ लेवल की होगी, जेट आसानी से निकल जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप चाहते हैं क्लासेस को करना, तो अभी से आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपके पास 3 प्लेटफॉर्म देता हूं। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगी अगली अपडेट के लिए, क्लासेस की अपडेट के लिए। दूसरा प्लेटफॉर्म है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से हमसे जुड़े, मैसेज करें। तीसरा, आपके पास और एक ग्रुप है टेलीग्राम का, उसके माध्यम से हमसे जुड़े। इसके बाद और एक ग्रुप में इस वीडियो में स्पेशल डालूंगा, वी वांट जेट, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप से भी जुड़े, ठीक है, उस ग्रुप से भी आप जुड़े। इससे क्या होगा कि आपको हर एक अपडेट मिल सकेगी। क्लासेस जब स्टार्ट होगी नेक्स्ट मंथ से, तो उसकी भी सूचना आपको विद इन टाइम पहले क्लास से मिल सकेगी। तो चलिए, ये बड़ी अपडेट थी आप सभी को जेपीएससी झारखंड से जुड़े हुए। आगे इसी प्रकार के अपडेट को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़ने के लिए मैंने 3 प्लेटफॉर्म बताए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उससे भी जुड़े, और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।